श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि और पवित्र नदियों के दिव्य आशीर्वाद से आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस दिव्य कथा श्रृंखला में फिर से हृदय से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, पिछले 3 अध्याय को आपने जिस श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से सुना, उसके लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रवेश कर रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के 4थे अध्याय में, जो अत्यंत पावन, पुण्यदायक और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस पावन अध्याय में हम सुनेंगे वैशाख स्नान की अद्भुत महिमा, 5 पापी जीवों के उद्धार की दिव्य कथा और पाप प्रशमन स्तोत्र का महत्व, जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध कर देता है। हे प्रिय भक्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे सच्चे पश्चाताप, श्रद्धा और भगवान के स्मरण से सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं और मनुष्य पुनः धर्म और भक्ति के मार्ग पर लौट सकता है। तो आइए पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति भाव के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के पात्र बने। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले श्रवण करेंगे पुण्य फल देने वाली कथा का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वह 5 की एक ही कहानी कही जाती है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक निःसंतान वृद्ध दंपति को भगवान की असीम कृपा से पुत्र और पुत्र वधू का सुख प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और ईश्वर में अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। जो कोई भी इस पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में संतान सुख, धन समृद्धि और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी समय एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी निवास किया करते थे। दोनों बड़े ही धार्मिक और नियम पालक थे। वे प्रतिदिन कई कोस दूर जाकर गंगा जमुना में स्नान करते और भगवान का स्मरण करते। परंतु रोज इतनी लंबी यात्रा करने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, अगर हमारी भी कोई बेटा होता तो घर में बहू होती, वह घर का काम संभालती, हमें सेवा मिलती और जब हम लौटते तो भोजन भी तैयार मिलता। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो बहुत सुंदर बात कही है, अब मैं तुम्हारे लिए बहू अवश्य लाऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांधा और उसमें कुछ मोहरें व अशर्फियां भी छिपा कर रख दी और बहू की खोज में निकल पड़े। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन वह सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की अच्छी रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, वैशाख का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना दोगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बता देती है। तब उसकी माँ कहती है कि बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहरें, अशर्फियां निकली। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहरें, अशर्फियां हैं, उसके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है,
लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली कि ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला कि रामो की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूं, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी अंदर से बोली कि दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तुम भी ताने मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्मों तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहां से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना भाग्यवान, तुम दरवाजा तो खोलो। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू बेचारी भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। फिर पड़ोसन बोली, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। बहू बोली, नाना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर से बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। फिर पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूंकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू भी पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली कि बहू, ये जली फूंकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू तो अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि हे भाग्यवान, दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही तो देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसीलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बीड़वा, गंगा जमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान है। और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी खोलना। सारा नजारा देखकर बहू तो बड़ी खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहने और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते ही कहने लगी कि माँ जी,
आप इतनी दूर यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? फिर बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने जब 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, माता पार्वती जी, पीपल पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं और कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही है। 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले कि इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। और उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछे भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वे बड़े खुश हुए। हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे ही सभी को देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, राई दामोदर भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ठ को याद करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास का महत्व बताते हुए कहा था कि क्यों श्री हरि विष्णु को वैशाख मास सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। अब आज इस अध्याय 4 में वैशाख स्नान में 5 प्रेतों के उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का वर्णन करवाया जिसके सुनने मात्र से पापों का श्रय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। इसीलिए यदि आप उचित समझें तो मुझे फिर से माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वहीं रुक गए और राजा से बोले, हे राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज आपके साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते।
वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र एवं शांति धर्म से युक्त थे। उन्होंने साधना के द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों को वश में कर रखा था। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सभी प्रकार से ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा, जो कि भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे हुए थे और पापों के कारण चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे कि इस भयानक वन में ये मनुष्य कहां से आए। हे प्रिय भक्तों, मुनि शर्मा सोचने लगे कि इनकी हालत तो बड़ी ही दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। कहीं ये पाप भागी चोर तो नहीं। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम बहुत दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार करके आपको बताना चाहते हैं। हे द्विजराज, आप कृपया करके हमारी दुख भरी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। इतना बोलने के बाद अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है। इसीलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घूमते देवात यहाँ पहुंचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे स्वामी, ये भी बड़े ही कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्या के आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके मन में बड़ा ही दुख क्लेश होता है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सभी लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विधुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ पहुंचे हैं। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत ही चोरियां की हैं। इनके अपराधों से दुखी होकर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है।
तब से ये स्वयं भी खिन्न होकर देवात यहाँ पहुंचे हैं। इस प्रकार हम पांचों महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं, अनेकों तीर्थों में घूम आए हैं, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। हे स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। फिर मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे मन में खेद है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इसी कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सब के लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है, तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गौदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप और एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र और दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। हे प्रिय भक्तों, आगे मुनि शर्मा ने कहा कि गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति बहुत ही कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के ऐसा कहने पर वे सभी पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल ही स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। हे भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो जाते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का मन पराई स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। हे प्रिय भक्तों, आगे नारद जी कहते हैं
कि हे राजन, अब तुम वैशाख मास में पीपल पूजने की कथा का श्रवण करो। किसी प्राचीन नगर में एक प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। उनकी 2 रानियां थी और एक मुंह बोली बहन भी थी जो महल में ही रहती थी। राजा अपनी उस बहन से बहुत ही प्यार करते थे और उसकी हर बात को बिना सोचे समझे ही मान लेते थे। राजा की बड़ी रानी अत्यंत सरल, धार्मिक और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाली थी। जैसे ही वैशाख मास का आगमन होता, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करती और फिर बड़ी ही श्रद्धा से बड़ पीपल और आंकड़े के वृक्षों की पूजा किया करती थी। और वहीं दूसरी ओर छोटी रानी स्वभाव से बड़ी ही चंचल थी। वह हमेशा ननंद को खुश रखने की कोशिश किया करती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह ननंद को प्रसन्न रखेगी तो राजा का प्यार भी उसे अधिक मिलेगा। एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी को पूजा के लिए महल से बाहर जाते हुए देख लिया। उसके मन में बड़ी ईर्ष्या उठी। वह तुरंत ननंद के पास गई और बोली कि बाई साहब, बड़ी रानी कुछ ठीक नहीं करती। वह प्रतिदिन बाहर जाकर कोई जादू टोना करती है, तभी तो राजा का मन उसी में लगा रहता है। ननंद के मन में भी शंका उत्पन्न हो गई। उसने बिना सच को जाने ही राजा से कह दिया कि भैया, बड़ी रानी बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा के बहाने जादू टोना करती है। आपको पूरे नगर के ये पेड़ कटवा देने चाहिए। राजा ने भी बिना विचार किए अपनी बहन की बात मान ली और आदेश दे दिया कि पूरे नगर के बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ों को काट दिया जाए। जब यह बात बड़ी रानी को पता चली तो उसका दिल बहुत ही दुखी हुआ, परंतु उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके मन में केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। समय बीतता गया और फिर से वैशाख मास आया। इस बार बड़ी रानी ने और भी अधिक भक्ति भाव से वैशाख रविवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने चूरमे के लड्डू बनाए और एक थाली में पूजा की सारी सामग्री सजाई। मौली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल की झारी, मेहंदी, काजल और वस्त्र। वह पूरे नगर में घूमी, पर उसे कहीं भी बड़ पीपल या आंकड़े का वृक्ष नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। भक्ति से भरा उसका हृदय उसे जंगल की ओर ले गया। जंगल में उसे एक पत्थर के नीचे दबा हुआ छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे देखकर उसका मन आनंद से भर गया कि हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति स्वीकार की। वह वहीं बैठ गई और पूरे विधि विधान से उसने पूजा की। घी का दीपक जलाया और पौधे को जल अर्पित किया। कुमकुम, चावल, मौली चढ़ाई, गुड़ और चूरमे के लड्डुओं का भोग भी लगाया। कच्चा सूत बांधा और वस्त्र अर्पित किए। आंखों में श्रद्धा के आंसू लिए उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मेरे पति और मेरी प्रजा को सदा सुखी रखें। इसके बाद वह शांत मन से महल वापस लौट आई। कुछ समय के बाद ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में राजा शिकार खेलने के लिए गया। तेज धूप, भूख और प्यास से वे और उनके सैनिक अत्यंत व्याकुल हो गए। उनके पास ना तो भोजन बचा था और ना ही पानी बचा था। राजा ने कहा कि देखो, कहीं जल का स्तोत्र दिखाई देता है क्या? एक सिपाही पेड़ पर चढ़ा और बोला, हे महाराज, कुछ दूरी पर पक्षी और जानवर दिखाई दे रहे हैं, वहां अवश्य ही जल होगा। राजा वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां एक हरा भरा आंकड़े का वृक्ष था और पास ही एक शीतल जल से भरा तालाब भी था। हे प्रिय भक्तों, यह वही स्थान था जहां बड़ी रानी ने श्रद्धा से पूजा पाठ किया था। सभी ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और आराम किया। तभी राजा की दृष्टि चूरमे के लड्डुओं पर पड़ी। उन्होंने उसे खाया और वे आश्चर्यचकित हो गए कि लड्डू तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी बोले कि यह किसी की सच्ची भक्ति का चमत्कार है। राजा के मन में भी विचार आया कि यह अवश्य ही किसी पुण्य आत्मा का काम है।
महल लौटकर उन्होंने दोनों रानियों से पूछा कि बताओ, यह पूजा किसने की? छोटी रानी चुप रही, पर बड़ी रानी ने विनम्रता से सब सच सच बता दिया। यह सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे निर्दोष रानी पर विश्वास नहीं किया। तुरंत पूरे नगर में राजा ने घोषणा करवा दी कि वैशाख मास में सभी श्रद्धालु बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करें। ये वृक्ष भगवान के स्वरूप है और सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा सभी कष्टों को दूर करती है। हे प्रिय भक्तों, सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान सच्चे हृदय से की गई पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे सभी कष्टों को दूर करें, हमें अपने चरणों में स्थान दें और हमारे जीवन को भक्ति से परिपूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हे प्रिय भक्तों, देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं। तभी तो वैशाख मास में स्नान कर पा रहे हैं और यह महात्म्य कथाएं सुन पा रहे हैं। अब बस थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है कि जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कर्मों के बंधन से अभी मुक्ति पा ली जाए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगे तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम धारा। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन।
शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास के महात्म्य के इन वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कृष्ण नाम प्रचार भी एक सेवा ही है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की कथा भी पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन एक बार इन कथाओं का श्रवण भी जरूर कीजिएगा और विघ्न हरता और सुख करता भगवान श्री गणेश और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। जय माता दी। हरे कृष्ण।